एक गांव में एक शिक्षक रहा करता था। उसको 2 जुड़वा बालक हुए, हरी और लाल। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। वे हमेशा साथ साथ खेलते कूदते और साथ साथ स्कूल भी जाते। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब पिता रिटायर हो गए और दोनों जॉब की तलाश में जुट गए। उन्हें जल्द ही एक ही कंपनी में सेम पोस्ट पर सेम सैलरी पर जॉब भी मिल गई। अब वे दोनों बेहद खुश थे, लेकिन यह खुशी बहुत अधिक दिनों तक ना चल सकी, क्योंकि हरी का लगातार प्रमोशन हो रहा था और वह बेहद खुश था, जबकि लाल का प्रमोशन रुका हुआ था और इसी वजह से वह चिंतित और हताशा में डूबता जा रहा था। 2 साल बाद वे दोनों अपने घर को लौटते हैं और पिता से मिलकर बेहद खुश होते हैं। अब तक दोनों भाइयों की सैलरी में लाखों का अंतर हो चुका था। जब एक दिन लाल एक पेड़ के नीचे हताशा में डूबा सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। हम दोनों ने एक साथ जन्म लिया, हमारी शक्ल सूरत भी लगभग एक जैसी है। हम दोनों ने एक ही स्कूल और कॉलेज से एक साथ शिक्षा भी ली। लाल की यह दशा देख पिता की चिंता बढ़ गई। एक दिन पिता ने मौका देख अपने दोनों बेटों को किचन गार्डन में बुलाया और गार्डन में मदद के लिए कहा। पिता ने एक बेल की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे सहारे की जरूरत है। तुम दोनों इस बेल के लिए दीवार में कील ठोककर सहारा तो बना दो। हरी और लाल दीवार में कील ठोककर सहारा बनाने में जुट जाती है। कुछ देर बाद पिता ने अपने बेटे लाल को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम अपने भाई से इतने पीछे क्यों हो? लाल अपने पिता का चेहरा चुपचाप देख रहा था। पिता ने कहा, हरी जब दीवार में कील ठोक रहा था, उसकी कील के सामने भी पत्थर आया था, लेकिन उसने कील को थोड़ा खिसका कर ठोका, जिससे वह सीधी और आसानी से धंस गई। जबकि तुम कील को उसी पत्थर पर लगातार ठोकते रहे जब तक कि वह मुड़ नहीं गई। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। जब हम लक्ष्य पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हों और फिर भी सफलता ना मिले, तो हमें समझ लेना चाहिए कि खोट हमारे लक्ष्य और प्रयास में नहीं, बल्कि प्रयास के तरीके में है और हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के तरीके को बदल देना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। और अब बात करते हैं इस कहानी के साइको एनालिसिस की। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार हम जिंदगी की तमाम चीज़ों को 2 प्रकार से सीखते हैं, फैक्ट्स को याद करके और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से। जो लोग फैक्ट्स को याद करके लर्न करते हैं वे लाल की तरह पूरी जिंदगी जूझते रहते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करने वाले हरी की तरह हमेशा अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करते हुए अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। एक बात याद रखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग ही वह चीज़ है जो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस सिंथेसिस की काबिलियत पैदा करती है।